बिल्लियों का खून पाने के लिए वे पागल हो चुके हैं। मेरे कई साथी हार मान चुके थे, फिर भी अंत में उन्हें पूरी तरह निचोड़ लिया गया और एक भयानक त्रासदी हुई, क्योंकि हमारे शरीर के खून की कीमत 80 युआन प्रति मिलीलीटर से भी ज्यादा है। अजीब बात यह है कि जो लोग खुद को हुसैन को बचाने वाला फरिश्ता बताते हैं, वही पालतू बिल्लियों की जान बचाने के नाम पर हमारा खून चूसते हैं और मालिकों से झूठ बोलते हैं कि ये खून कानूनी तरीके से दान किया गया है। मैं एक बिल्ली हूँ। तुम अक्सर कहते हो कि जिंदगी बहुत अकेली है, इसीलिए मैं तुम्हारा परिवार बन गई। जब तुम्हें सबसे ज्यादा साथ की जरूरत होती है, मैं तुम्हारे पास रहती हूँ। मेरी रात में देखने की क्षमता तुम्हारी आंखों के नीचे छिपे दर्द को भी साफ देख लेती है, इसीलिए मैं अपनी घर्राहट की आवाज को तुम्हारी सुकून देने वाली लय में बदल लेती हूँ। ये मेरी तुमसे बात करने की एक खास भाषा है। कभी कभी तुम्हें खुश करने के लिए मैं जानबूझकर हल्की सी परछाइयों से खेलती हूँ, और जब तुम आंसुओं के साथ मुस्कुराते हो तो मुझे समझ आ जाता है कि ये किसी भी असली शिकार से ज्यादा कीमती है। लेकिन हर बिल्ली को मेरे जैसा संरक्षण नहीं मिलता। हम भी इंसानों की तरह बीमार पड़ते हैं और हमें भी कभी कभी खून चढ़ाने जैसी जिंदगी मौत की स्थिति का सामना करना पड़ता है। मगर इस दुनिया में हमारे लिए कोई खून का बैंक नहीं है। जब कोई पालतू बिल्ली अस्पताल में होती है तो उसका मालिक इंटरनेट पर पोस्ट डालकर बस यही दुआ करता है कि कहीं कोई मिलते जुलते खून वाला साथी मिल जाए। हमारे खून के प्रकार ए, बी और AB होते हैं, और अगर गलत खून चढ़ गया तो वो तुरंत जहर बन जाता है। इसी वजह से हमारे खून की कीमत 10 मिलीलीटर के 800 युआन तक पहुंच गई और अंधेरे में काला बाजार पैदा हो गया, जहां जिंदगी की कोई कीमत नहीं। अंधेरी लोहे के पिंजरों में किसी खून के प्रकार की परवाह नहीं की जाती, वहां बस मोटा होना ही कीमत है। काले दिल वाले सौदागर कहते हैं कि बिल्ली जितनी मोटी होगी उतना ज्यादा खून निकलेगा और उतनी ही ज्यादा कमाई होगी। अलग अलग खून की बिल्लियों को एक ही पिंजरे में डालकर उन्हें जबरदस्ती मोटा किया जाता है, यहाँ तक कि हम चलने में भी कांपने लगते हैं। जबकि बिल्ली पालने वाला हर इंसान चाहता है कि मोटापा हमारे शरीर में एक टाइम बम होता है। उनके लिए हम सिर्फ पैसा उगाने वाला पेड़ हैं। वे जानते हैं कि एक बार में 50 मिलीलीटर से ज्यादा खून नहीं निकालना चाहिए और 3 महीने का अंतर सुरक्षित होता है, लेकिन लालच में हर बार 200 मिलीलीटर तक खून निकाल लिया जाता है, जबकि 1 किलो वजन वाली बिल्ली के शरीर में कुल मिलाकर 300 मिलीलीटर से भी कम खून होता है। जिनका खून निकाला जाता है वे जमीन पर पड़े रहते हैं, सिर उठाने की ताकत तक नहीं बचती। गोल मटोल शरीर धीरे धीरे हड्डियों का ढांचा बन जाता है, और जब हम खून देने लायक नहीं रहते तो हमें कूड़ेदान के पास फेंक दिया जाता है। ये खून की कड़ी 10 साल से भी ज्यादा समय से अंधेरे में जमी हुई है और चोरी छपे कई पालतू अस्पतालों से मिली हुई है। जरूरत पड़ते ही लोहे के पिंजरे लेकर हमें उठा लिया जाता है। कहा जाता है कि शंघाई के आधे से ज्यादा पालतू अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला खून उन्हीं कुछ बिल्लियों से आता है, और हमारी जिंदगियां लाखों की कमाई का जरिया बन चुकी हैं। इससे भी ज्यादा दर्दनाक ये है कि वे प्यार का मुखौटा पहनकर इंटरनेट पर आवारा बिल्लियों को बचाने का दिखावा करते हैं, मासूमों को फंसाते हैं और फिर खून की लंबी कतार की पोस्ट डाल देते हैं। जिन बिल्लियों ने सोचा था कि उन्हें अब घर मिलेगा, वे एक और नर्क में पहुंच जाती हैं, जहां बदबूदार खाना, गंदा पानी, एक दूसरे के जख्म चाटना और पिंजरे के बाहर आसमान को खाली आंखों से देखना ही उनकी जिंदगी बन जाती है। अगर उन्हें पहले से पता होता कि ये इतना अंधेरा यातना घर है तो शायद वे ठंडी सर्दियों में भी कूड़ेदान के पास ही रहना पसंद करती। आवारा बिल्ली की जिंदगी वैसे भी 3-5 साल की होती है, लेकिन इस थोड़े से समय में भी उसे आखिरी बूंद तक निचोड़ लिया जाता है। सर्दी से बचने के लिए जिन बिल्लियों को पकड़ा गया वे अंत में ठंडे लोहे के पिंजरों में पहुंच गईं। मुझे नहीं पता ये खाली आवाज कब तक फैलेगी, शायद अगले ही पल मिटा दी जाए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी कहानी आगे बढ़ाओ। तुम्हारा एक लाइक और एक शेयर उन साथियों को जो आज भी पिंजरों में तड़प रहे हैं बचने की थोड़ी सी उम्मीद दे सकता है।